करें पहले। बोलो पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज की जय। अब हम चाहेंगे कि पूज्य स्वामी जी महाराज अपना उद्बोधन दें, संगत को आशीर्वाद दें। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में अपनी सत श्रद्धांजलि समर्पित करें। पूज्य महाराज श्री। सभी उपस्थित हमारी पूज्य माताएं और सभी सज्जनों से निवेदन है, मेरे साथ मिलकर के एक बार पवित्र गायत्री महामंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो हेलो, एक बार सभी मिलकर के मेरे साथ मिलके बोलिए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी नित्यानंद जी महाराज की जय और महंत राजेंद्र दास जी महाराज की जय। मुझे 150 साल पहले की आज एक कहानी याद आ गई। अंग्रेजी पढ़ा लिखा एक जवान एक बूढ़े किसान को जो पशु चुगा रहा था गांव के बाहर गोचरांद में, दौड़ा दौड़ा आया और उससे पूछने लगा, यहाँ से स्टेशन में कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? तो वो चुप रहा। तो उसने कहा, रे तू, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, मैं स्टेशन कितनी देर में पहुंच जाऊंगा? तो वो फिर चुप रहा। तो वो बड़बड़ाहट करके और उसने कहा, लगता है पागल आदमी से टकरा गए, और वो उसने दौड़ लगाई जोर से। ने बोला, रहा उरे ना आइए, उरे आइए, उरे उरे आइए। बोला, तू बोल रहा भी सा कि हाँ हाँ बता तो क्या है? बोला, तू पहुंच जाएगा 15 मिनट में। ने बोला, इतनी देर तक मैं तेरे तक बुझूं था और तू गुंगी का गुड़ खा रहा था, पहले हम क्यों नहीं बताया? नुगा पहले मैंने तेरी स्पीड का बेरा नहीं था, तेरी स्पीड कितनी है? तो पिछले साल मेरे से किसी ने पूछा था, ये महाराज जी ने हॉस्पिटल का जो शिलान्यास करवाया है, पीछे मैं जब आया था पिछले साल नहीं, तो ये कितने दिन में बन जाएगा? मैंने कहा, डट जा, 4 महीने, इनकी स्पीड का पता लग जाएगा। तो आज मैंने थारी स्पीड का पता लग लिया, ये तो बहुत जल्दी बनने वाला है। महाराज इतनी स्पीड के चेले नहीं देखे मैंने आज तक किसी के, हैं? गजब है। देखो, स्वर्ग के दरवाजे 4 हैं, 4 दरवाजे हैं। उन चारों में से आप कोई से एक दरवाजे से जाओ, कोई आपका हाथ पकड़ने नहीं मिलेगा, कोई भी। अर्थात जिस व्यक्ति का पवित्र दान 4 में से किसी एक जगह लग गया तो समझो वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। चारों जगह कौन सी हैं? एक है शिक्षा, एक है चिकित्सा, तीसरा है धर्म और चौथा है न्याय। इन चारों में से कोई एक काम पकड़ ले कोई। महर्षि दयानंद जी महाराज जोधपुर के महाराणा जसवंत सिंह के पास में, उनका आचरण बड़ा भ्रष्ट था। उनके छोटे भाई ने सुना था महर्षि दयानंद के संपर्क में जो भी राजा आ जाता है उन सब का आचरण सुधर जाता है। तो उन्होंने बुलाया और एक दिन वो महाराज जी के चरणों में आकर के बैठे
और उन्होंने कहा जी मेरी मुक्ति का भी कोई उपाय है? बोला तेरे कर्म तो मोक्ष के नहीं है, पर एक चीज तेरे अधीन है, वो राजा परमपिता परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर के उस शक्ति को प्राप्त करता है, वो है न्याय। यदि तू अपनी प्रजा के साथ न्याय पूर्वक उसका पालन करेगा और न्याय करेगा तो तू इसी से मोक्ष में चला जाएगा। ये जो महाराज जी ने काम किया है ना, स्वामी नित्यानंद जी महाराज की 225वीं जो उस पे पुण्यतिथि पे, जन्मतिथि पे, ये काम तो सरकारों के हैं, ये काम तो राजा के हैं, ये फकीरों के काम नहीं है। फकीरों को ये काम क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि जब राजा अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है तो फिर ऋषि लोग उसका झंडा उठाते हैं। ऋषि कभी भी अपनी प्रजा को अनाथ नहीं छोड़ते, राजा अपनी प्रजा को अनाथ छोड़ सकता है। ऋषियों के यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। तो पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज है ना, उस ऋषि परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने गुरु के नाम पे ये 225 बेड का हॉस्पिटल है ना, मैंने पूछा महाराज जी से, बोला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरकार के द्वारा एक फकीर बनाएगा। क्यों फकीर बनाएगा? क्योंकि उसके दिल में पीड़ा है, प्रजा की पीड़ा। और एक बात बताता हूं आपको, यहां किसी ने 5 लाख दिए, 50 लाख दिए, 15 लाख दिए, वो सारे परमपिता परमेश्वर के यहां अंकित होने लग रहे हैं। इन 4 में दिया हुआ दान ऐसे है जैसे सरसों के खेत में, जैसे धरती में एक सरसों का दाना डाल दिया हो। जिसने शिक्षा में दान दिया, जिसने चिकित्सा में दान दिया, जिसने धर्म की स्थापना के लिए दान दिया और जिसने न्याय के लिए दान दिया, उसने ऐसे कर्म कर लिए जैसे कि सरसों का दाना एक जमीन में डाल दिया। एक दाना कितने होकर के आएगा? मैं ये वेद की बात कह रहा हूं, क्योंकि ये हरियाणा हमारा ऐसा प्रदेश है, यहाँ किसान का जीवन ऐसा पवित्र है। महर्षि दयानंद जी महाराज यहाँ रेवाड़ी में महाराजा युधिष्ठिर के पास में आए थे और आकर के राजा ने पांव पकड़ करके कहा कि मेरे लिए कोई करणीय काम बताइए। बोला तुम योगेश्वर कृष्ण जी महाराज की परंपरा में हो और गाय मर रही है तो तुम्हारा क्या बनेगा? तो रेवाड़ी की विश्व की सबसे पहली गौशाला महर्षि दयानंद जी महाराज ने रेवाड़ी में स्थापित कराई थी महाराज युधिष्ठिर के यहाँ। तो मैं आपके लिए जो बोल रहा हूँ उस पे ताली बजाना। यहाँ के कुछ किसान भी गए और किसान जाकर के बोले महाराज हमारा भी कुछ धर्म का प्रचार और हमारे लिए भी कर दो। उनसे वार्तालाप करके और व्यवहार करके पता क्या बोले, ये जितना यहाँ का सारा जाटों का इलाका है और ये किसान मजदूर जो साथ में आए हैं, ये तो पहले से याद दयारिय समाजी हैं, बाकी मेरे ग्रंथ पढ़ के बन जाएंगे, इनके अंदर प्रचार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आपका जीवन, ऐसा आपका व्यवहार मैं देख रहा हूं, सामान्य बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है करोड़ों अरबों के मालिक हैं। किसान है, मजदूर है, कोई अपनी ठेकेदारी से, कोई नौकरी से, कोई किसी से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके। देखो ऐसे दान देना परम पिता परमेश्वर का पुत्र कहलाना है, पुत्र। और उसका फल ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा ये वो, ऐसी कोई बात नहीं होती। ऐसा ना समझे कोई कि 5 लाख रुपया, 50 लाख रुपया और 5 रुपया और 1 रुपया, इसमें कोई भगवान तुलना करते हैं। ये तो सामर्थ्य है, जिसकी 5 लाख की है वो 5 लाख देता है, जिसकी 5 करोड़ की है 5 करोड़ देता है, जिसकी 5 रुपए की सामर्थ्य है ना, वो 5 रुपए 5 करोड़ रुपए से कम नहीं है। सामर्थ्य के अनुसार दिया गया दान पवित्र और सात्विक होता है। उसका उदाहरण सुनिए। एक आदमी के पास में 400 रोटियां थी, उन्हें भंडारे में 400 की 400 दे दी, सर्वस्व दान का पुण्य मिला। एक मजदूर के पास में 4 रोटियां थी, उसने भी 4 की 4 दे दी,
उसको भी सर्वस्व दान का पुण्य मिला है, क्योंकि उसने अपना सर्वस्व दे दिया, बचा के नहीं रखा कुछ भी। तो जितना सामर्थ्य से और श्रद्धा से देते हैं ना, उतना ही बढ़ करके मिलता है। वेद का वचन है, सतहस्त समाहारा सहस्र हस्त संकिरा। तू एक दाना खेत में डालेगा, 1000 दाने बन करके वापिस आएंगे। तू 1000 दाने डालेगा, 1,00,000 बन करके वापिस आएंगे। तू 1,00,000 डालेगा, वो 1 करोड़ बन करके वापिस आता है। दिया हुआ दान कभी भी व्यर्थ नहीं गया। कर्ण केवल इसलिए नाम पा गया, पाप कोई कर्ण के भी कम नहीं थे। कर्ण दुर्योधन की साइड था। दुर्योधन की साइड वालों का तो लोग नाम भी रखना पसंद नहीं करते। दुशासन नाम नहीं मिलेगा, दुर्योधन नाम नहीं मिलेगा, शकुनी नाम नहीं मिलेगा कभी दुनिया में, पर कर्ण मिलेगा। कर्ण किस लिए नाम पा गया? केवल दान के बलबूते पर। कर्ण जैसा दानी नहीं, भीम जैसा बलि नहीं, अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं, और शकुनी जैसा धूर्त नहीं, और दुर्योधन जैसा महामूर्ख नहीं। ऐसे एक एक उंगली पे आने वाले नाम थे। तो कर्ण ने दान के कारण अपने को पुण्य आत्माओं में सम्मिलित कर दिया। महाभारत में लड़ा था दुर्योधन की तरफ से, और नाम पाया पुण्य आत्मा अपने समय की योगेश्वर कृष्ण जी महाराज जैसा। जैसा योगेश्वर कृष्ण से ऊंचा नहीं और दानी कर्ण से बड़ा नहीं। तो दान का तो बहुत। और एक बात बता देता हूं, 100 ग्राम के ऐसे 1 किलो के 100 बट्टे किसी के खराब रखे गए। पाप और पुण्य की तुलना करके समझाता हूं। ऐसा हमारा तो मिश्रित जीवन है, मनुष्य का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, ठेकेदार का, मिश्रित रहता है। कहीं थोड़ा बहुत पाप हुआ, कहीं थोड़ा बहुत पुण्य हुआ, ऐसे बराबर बराबर सा यूं चलता रहता है। पर वो हमारे कर्मों के आधार पे होता है कि हम कर्म कितने ऊंचे करते हैं, और उतने ऊंचे कर्मों में। जैसे उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति के जीवन में 1 किलो के 100 बट्टे पाप के रखे गए, हो जाता है। 1 किलो के 100 बट्टे पाप के रखे गए। आयु बची थोड़ी, उतने कर्म करने का समय नहीं था। उस शेर ने क्या किया? सत्संग सुन के आया और कहीं से पूरा प्रेरणा लेकर के आया, और आकर के सीधा एक ही बट्टा 100 किलो का रख दिया। बोलो, पाप और पुण्य हो गए बराबर। महर्षि दयानंद कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे पाप और पुण्य बराबर हो जाएंगे, उस दिन तुम मनुष्य जन्म के अधिकारी हो जाएंगे। अगले जन्म में गधा, कुत्ता, सुअर, गंदी नाली का कीड़ा नहीं बनना पड़ेगा। ये दान एक ऐसा कर्म है, ये दान एक ऐसा पुण्य है जो बराबर में रख देता है। देखो, हमारी कर्मों की थ्योरी, संसार के अंदर जितने मत पंथ हैं, सारे ये कहते हैं कि हमें तुम कुछ दे दो, हम तुम्हारे कर्म माफ कर देंगे। ये क्रॉस लटकाए हुए तुम्हारे यहाँ इस इलाके में भी आने लग गए। ईसाई भी जगह जगह अपने पोप हुंडी लिख करके डालता था। इसने $5 लाख दे दिए, इसने $2.5 लाख दे दिए, और गॉड प्लीज अलॉट हिम अ स्पेस फॉर हेवन, ऐसे हुंडी लिख करके डालता था कि इसने $1 लाख यहां दे दिए हैं, और इसके लिए स्वर्ग में दाईं तरफ वाला कमरा बुक कर देना, जहां से हवा भी बड़ी आती हो। ऐसे पाप का, ऐसे, इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने उनके लिए पोप लीला शब्द कहा। ऐसे दुनिया में, पर हमारे यहां कर्मों की थ्योरी, जो आकर के धरती पे भगवान भी कहलाए। राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा, रामायण पढ़ना कभी वाल्मीकि की, कि लक्ष्मण, लगता है ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का बहुत बड़ा फल है कि बाप मर गया, अयोध्या छूट गई, इधर के उधर अफरा तफरी मच गई, जंगल में आए, सीता का अपहरण हो गया, और हमारा भरोसा नहीं कि दुश्मन कब हमला कर दे। आप देखो श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन में छोटी आयु में विश्वामित्र जी महाराज राक्षसों से लड़ाने के लिए ले गए। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी सुख नहीं। योगेश्वर कृष्ण जी महाराज का जीवन देखो, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक भी सुख नहीं। सदा दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। तो ये जो दान कर्म है,
ये बहुत पवित्र कर्म है। और हमारे यहाँ कर्मों की थ्योरी है ना, वो इतनी दृढ़ है, कोई ये दावा नहीं करेगा कि तुम्हारे कर्म माफ हो जाएंगे। जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ होगा और जो सनातन धर्म के विपरीत, वो चाहे कुछ भी कोई दावा करे, पर सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर्म माफ होंगे ये दावा नहीं करेगा। पर यह जरूर कहेगा कि जैसे बहुत भयंकर गर्मी है, 50 के करीब टेम्परेचर हो गया, तो आप टेम्परेचर को खत्म नहीं कर सकते, गर्मी को खत्म नहीं कर सकते, पर कमरे में एसी कूलर पंखा लगा करके भीतर की गर्मी कम कर सकते हो। ये दान देना, अस्पताल बनाना, पुण्य बनाना, ये भीतर एसी पंखा एसी लगाना है और अंदर की गर्मी को खत्म करना है। तुम्हारा एक्स्ट्रा ये कर्म है। और इसका एक बात और कह रहा हूं, खाली दान देने वाले नहीं, उसको बनाने वाले, उसके अंदर शर्म का सहयोग करने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले, उसकी बड़ाई करने वाले, उसके लिए दान देने की प्रेरणा देने वाले, उसका समर्थन करने वाले, उन सब को पुण्य मिलेगा जो जितनी जितनी श्रद्धा से इसके साथ जुड़ करके इसके पूरा होने में अपना कुछ ना कुछ योगदान देगा। मैं एक बात और कहता हूं, ऐसे गली चली जा रही है और उस गली में छोटा सा बच्चा, कितने दिन का गुडलियो चलने लग जाए बालक भाई, आजकल वाले तो इनका जिक्र नहीं, पिछले का, आजकल वालों का तो वो साइकिल लेकर चलाने पड़ा है। गुडलियो 6-7 महीने का, 6 महीने का, 5-6 महीने का बच्चा गुडलियो चलते चलते गली में आ गया और उधर से वो पहले वो बाजा बजा करता ना, बाजा किसमें, बाजे किसमें बजा करते, ब्याह में, हैं? डर रहे हो आप तो। बाजा किसमें बजा करता, ब्याह में। और बाजा बज गया, भैंस बिदक गई और बिदकी हुई भैंस और ये नाराज हुई माताएं और चिंगरिया हुआ बाबा और आर्या हुआ राजा, ये यदि चारों इकट्ठे हो जाना फिर ओड़े बांस बाजेगा। तो वो भैंस बिदक गई, भैंस बिदक गई तो पड़ 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 और उधर से वो गुडलिया चलता हुआ बालक आ गया। तो एक बूढ़ा बैठा था, गठिए का मरीज, जकड़िया हुआ, वो देख रहा है कि बालक तो गया, तो वो बेचारा उठ करके उस बालक को भाग करके उठा नहीं सकता। तो उसने क्या किया, अरे रलियो, अरे रलियो, अरे बालक मारा गया, रलियो रलियो रलियो, शोर मचा दिया। बराबर वाले घर में से बालक भाग के आया और उठा करके उस बच्चे को उठा लिया, उठा करके ले गया। अब भगवान की कचहरी लगे और तुम्हें न्यायाधीश के आसन पे बिठा दें, तो बचाने वाला और रोड़ा पाने वाला, भाग के बचाने वाला और शोर मचाने वाला, इनको यदि नंबर देने हो 100 में से, तो रोड़ा पाने वाले को कितने दोगे और भाज का बचाने वाले को कितना देंगे? हाँ, बराबर है। अरे बोलो, रोड़ा पान लाग जो, पीछे देने वाला के बराबर का पुन लागेगा। जुट जो, हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है। नित्यानंद जी महाराज का रोड़ा पाओ। हमारे देश में रोड़ा मचना बंद हो गया, इसलिए पाप बढ़ता जा रहा है। लोगों ने शोर मचाना बंद कर दिया। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर के और एक अवैधिक विचारधारा से प्रभावित होकर के, भोगवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर के यहाँ के बच्चे बच्चियों को चरित्र हनन का सर्टिफिकेट देते हुए कुछ दिन पहले लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी दर्जा दे दिया, वैलिड कर दिया। किसी ने भी शोर नहीं मचाया।
उन्होंने थोड़ा सा आपको थोड़ा सा छेड़ के देखा था। ऐसा होता है ना, वो लात मारनी है घोड़े को, थोड़ा सा पूंछड़ी के आसपास कुछ करके देखे ना, और यदि वो दोनों दुलत्ते चलावे 10 फुट दूर नहीं लागे आदमी उसके, और यदि वो थोड़ा यूं खजाने पे पूछड़ ऊपर ढा दे, फिर उसके दोहरे फिर अगला अगला काम करेगा, उससे अगला क्या करेगा, फिर उसकी पीठ पे चढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपको छेड़ के देखा था कि देखते हैं कोई शोर मचाएगा, देखते हैं कोई रोड़ा पाएगा, एक नहीं बोलिया। उसके 6 महीने से 1 साल के बाद में ही एक और अगला कानून बनाया कि लड़की लड़की नहीं, यदि लड़की किसी के साथ जाना चाहती है वो तो जाना ही चाहती है, जाए। यदि लड़की की मां भी जाना चाहती है तो वो भी जाए, उसको भी रोकने की किसी की हिम्मत नहीं है। उसके लिए भी हम कानून बनाते हैं। कोई चू नहीं करी, रोड़ा नहीं पाया। अब तीसरा नंबर एक और जुल्म का होने वाला है, एक और जुल्म होएगा। अब तक तो तुम्हारा कृष्ण सीता गीता और प्रोमिलाना ल्यावे था। अब अगले है ना, अगला तुम्हारा शेर सिंह केर सिंह अल्लाह ब्याह करके घर में आवेगा। एक और जुल्म हो, बहुत कोशिश हो रही है कि लड़की लड़की से और लड़का लड़के से विवाह कर सकता है, ये भी आएगा। इस पे भी जोर लग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, चुप रहने, उनका कसूर नहीं है, दोष उनका नहीं है। उनको तो समझ ही नहीं है ये देश क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, इस देश की भूषा क्या है, भाषा क्या है। आज 6 करोड़ मुकदमे लटके हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, 6 करोड़। ये क्यों लटके हैं? क्योंकि गांव की पंचायत, जो ग्रामीण पंच परमेश्वर न्याय व्यवस्था थी, वो खत्म कर दी। और दूसरा, विदेशियों की भाषा में न्याय करते हैं, ना अंग्रेजी वकील को आती, ना जज को आती। कभी कभी वकील को यह पता नहीं लगता कि जज क्या पूछ रहा है, कभी कभी जज को यह पता नहीं लगता कि वकील क्या बता रहा है। इसलिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 3 तारीख लगने के बाद में अगला जज आता है। मैंने तो अब तक मुकदमा सुने ही नहीं। कभी एक वकील तारीख ले लेता है, कभी दूसरा, और वो बेचारा जिसके प्रति न्याय किया जाता है वो टुकर टुकर देखता है। उसको यही नहीं पता कि तेरा वकील तेरी बात कह रहा है कि तेरे दुश्मन की बात कह रहा है। यदि आज भी न्याय की भाषा भारतीय भाषा कर दी जाए, भारतीय भाषा, और आज भी ध्यान से सुनने की बात है, सारी कोर्टों में भारतीय भाषाओं को न्याय की भाषा बना दिया जाए तो ये 5 साल में एक भी मुकदमा नहीं रहेगा, सारे के सारे मुकदमे निपट जाएंगे। और हमारे स्वामी राजेंद्र दास जैसे महाराज को, अरे ये लोग धर्म के, चिकित्सा के और ये लोग सेवा के, इसके सूर्य हैं। ये राजाओं के कर्तव्य बनते हैं। जैसे राजा पहले ऋषियों को चहुविध सुरक्षा प्रदान करते थे, चहुविध सुविधा प्रदान करते थे, तो ऋषि शिक्षा का, चिकित्सा का, धर्म का, न्याय का सारा काम संभाले हुए थे। तो मैं आप लोगों से अंतिम निवेदन कर रहा हूं, ये केवल आप हॉस्पिटल नहीं बना रहे, ये आप पुण्य का बैंक खोल रहे हैं। बैंक, यहां आने वाला भी पुण्य आत्मा होकर के जाएगा, बनाने वाला भी पुण्य आत्मा है, और जो चिकित्सा कराएगा वो भी आकर के पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेके आएगा। उसके शरीर का इलाज नहीं होगा, उसकी अंतरात्मा में भी परिवर्तन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। बहुत 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 धन्यवाद।